हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मेरे इस यूट्यूब चैनल सेंचुरी ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं टॉपिक कैसे कैसे है। संगत, एकांतर और सम्मुख कोण आप लोग देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर। उसके बाद समझने के लिए एक हॉट ट्रिक दिया गया है। हॉट ट्रिक क्या है समझते हैं। संगत मतलब क्या होता है? संगत मतलब संगति, जिसको बोल सकते हैं आप लोग। जिससे क्या बना, जिसका जैसा संगति रहता है मतलब वैसा ही साथी भी रहता है। जिसका जैसा संगति होता है वैसा ही उसका साथी भी रहता है, साथी भी बन जाता है। ये समझिए, वही लिखा है कि जिसका जैसा संगति साथी रहता है वो वैसा ही बन जाता है। ये हॉट ट्रिक है, यानी जैसा दोस्त वैसा ही वो, जैसा आपका दोस्त रहेगा वैसा ही आप रहिएगा। इस तरह से कुछ ट्रिक है संगत कोण को समझने के लिए। तो देखते हैं। मान लिए कोई ए नाम का बच्चा है, कोई बी नाम का बच्चा है। देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों क्या है, आपस में फ्रेंड है। ये दोनों आपस में क्या है, फ्रेंड है। देख रहे हैं आप लोग, ए और बी। तो जैसा ए होगा वैसा ही बी होगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये दोनों आपस में फ्रेंड है। तो देखते हैं जैसे अब यहाँ पर समझना है कि संगत और एकांतर में दो चीज़ होता है, रेखा दो होती हैं। देख रहे हैं आप लोग कि एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। मेन ये समझना है आपको पहले, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, जिसको एक तिर्यक रेखा काटती हुई आगे बढ़ जाती है। ये दोनों रेखा इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है, अनंत तक। उसी तरह एक तिर्यक रेखा इसको काटते हुए आगे बढ़ रही है। तो इसमें हम देखते हैं हम लोग कैसे कैसे बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये संगत कोण बनेगा कैसे। तो पहले बात की, ये जो रेखा है तिर्यक रेखा, इसके दो पक्ष होते हैं, एक दायां और एक बायां। एक दायां और एक बायां। दाएं में देखिए एक ऊपर का है और एक नीचे का है। तो दाएं में ऊपर का ये हो गया, नीचे का ये हो गया। बाएं में ऊपर का ये हो गया, नीचे का ये हो गया। तो इसमें अब कोण बनता है। अगर मान लिए एक रेखा को जैसे काट रहा है तो कितना कोण बनेगा आप लोगों को पता होगा। 1 2 3 4, 4 कोण ऊपर और 4 कोण नीचे, 8 कोण हो गया। 8 कोण जो बन गया, इसमें हम लोग पहचानेंगे कि संगत कोण कैसे बनेगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन दबाएं, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहले हम कोण 1 का बनाएंगे संगत। तो कोण 1 का संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण 1 देखिए कहाँ है, जैसा अभी बताया संगति में जैसा मतलब दोस्त रहेगा वैसा ही उसका संगति भी बनेगा। जैसे कोण 1 कहाँ है, यह है दाएँ पक्ष में है। कहाँ है? ऊपर में है। देखिए रेखा के ऊपर, दाएं पक्ष में रेखा के ऊपर। तो ये क्या करेगा, ये भी बनेगा रेखा के ऊपर, ये भी बनेगा रेखा के ऊपर। तो कोण 1 का कौन हो जाएगा? कोण 5। कोण 1 का हो गया कोण 5। उसके बाद देखिए, अगर मान लिया हम कोण 4 का बनाएंगे तो कैसे बनेगा? कोण 4 का, तो ये कहाँ है? तो आप देख रहे हैं बाएँ पक्ष में है, ऊपर की तरफ कोण 4 देख रहे हैं। बायाँ रेखा बाएँ पक्ष में, ये रेखा के कहाँ है? ऊपर, रेखा के ऊपर। तो ये भी बनेगा रेखा के ऊपर। तो ये हो गया कोण 6। कोण 4 का देखिए रेखा के ऊपर 4, तो रेखा के ऊपर ये हो गया आपका 6, कोण 6। कोण 3 का समझेंगे कैसे होगा। तो कोण 3 का क्या हो जाएगा, रेखा के नीचे है, दाएं पक्ष में, रेखा के नीचे। तो ये भी होगा दाएं पक्ष में ही, रेखा के नीचे। ये है रेखा के नीचे, तो ये भी होगा रेखा के नीचे। तो कोण 3 का हो गया कोण 8, कोण 8। आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए, अब हम कोण 2 का निकालेंगे। कोण 2 का क्या होगा, रेखा के कहाँ है? नीचे। कौन पक्ष में? बाएं पक्ष में, रेखा के नीचे। तो ये भी होगा रेखा के नीचे। कौन हो जाएगा? कोण 7। रेखा के नीचे 2 है, तो रेखा के नीचे ये वाला हो जाएगा कोण 7। ये आपका हो गया संगत। कि आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है एकांतर कोण। मतलब एक न एक का अंतर जरूर रहेगा, यानी डिफरेंस। समझने के लिए एक ट्रिक दिया गया है, इसको आप हॉट ट्रिक भी बोल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है हॉट ट्रिक, है ना। तो देखते हैं, यदि मान लिए कि कोई लड़का है, ए नाम का है, कोई बी नाम का है, तो इसमें क्या है, एक ना एक का अंतर जरूर होगा। आपके दिमाग में रहना चाहिए, नाम ही क्या है, एकांतर। मतलब एक ना एक का अंतर रहेगा, डिफरेंस रहेगा। यदि मान लिए कोई ए नाम का लड़का है, वो कहता है प्लस, तो ये ठीक उल्टा कहेगा नहीं माइनस। ये कहेगा गुणा, तो ये कहेगा भाग। ये कहेगा ऊपर, तो ये कहेगा नीचे। ये कहेगा आगे, तो ये कहेगा पीछे। मतलब ठीक उसका उल्टा करेगा, विपरीत करेगा, डिफरेंस, अंतर करेगा। यहाँ पे आप समझने के लिए आप एक बात और लिख सकते हैं, उल्टा। ये करेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं उल्टा। उल्टा मतलब जैसा ये करेगा वैसा ही ये, मतलब जैसा ए करेगा उसके ठीक उल्टा बी करेगा। तो आप समझ रहे होंगे। ऐसे आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर बताइएगा हमें।
जैसा कि आप लोग यहाँ पर समझ रहे होइएगा कि एक समांतर रेखा खींचा गया है, एक तिर्यक रेखा उसको काटती है, तो 4 कोण ऊपर बनता है, 4 कोण नीचे बनता है। 2 पक्ष में बढ़ जाता है, एक होता है बायां की तरफ, एक होता है दायां की तरफ। ऊपर वाली रेखा और ये नीचे वाली रेखा, तो इसमें ठीक उल्टा बनेगा। जैसे कोण 1 का है, तो कोण 1 पहले देखिए किस पक्ष में है, बायां में है, तो ये हो जाएगा दायां तरफ। चलिए देखते हैं ये रेखा के कहाँ है, बाएं पक्ष में, तो हम चलते हैं दाएं पक्ष में, दायां में आ गए। उसके बाद कहाँ है, रेखा के ऊपर, तो हम चलेंगे रेखा के नीचे। अब देखिए बायां पक्ष, हम आ गए दायां पक्ष, रेखा के ऊपर, हम रेखा के नीचे। देख रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं। रेखा के ऊपर है तो हम चलेंगे रेखा के नीचे, ये है बायां तो हम चले आए दायां में इस तरफ। तो कोण 1 का हो जाएगा कोण 8। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण 1 का कोण 8। क्लियर है। अब चलिए कोण 3 का देखते हैं। तो कोण 3 का देखने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कोण 3, ये कहाँ है, दायां तरफ में है। तो दायां का ठीक उल्टा क्या होता है, बायां, तो हम लोग बायां में चलेंगे। ये रेखा के ऊपर, ये हो जाएगा रेखा के नीचे। देख रहे हैं, रेखा के ऊपर, रेखा के ऊपर, रेखा के नीचे, ये है कौन पक्ष में, दायां में, तो हम चले गए हैं बायां में। सब कुछ उल्टा हो रहा है, रेखा के ऊपर, रेखा के नीचे उल्टा हो गया। दायां है तो हम लोग बायां तरफ में चले आए, तो कोण 3 का हो जाएगा कोण 7। देखिए रेखा के ऊपर, यह है रेखा के नीचे, कोण 7, तो कोण 3 का हो जाएगा कोण 7। समझ रहे हैं आप लोग, कोण 3 का हो गया कोण 7। आगे चलते हैं। तो कोण 4 कहाँ है, रेखा के नीचे, तो हम लोग लिखेंगे रेखा के ऊपर। ठीक है, यह है रेखा के नीचे, रेखा के ऊपर हो गया बायां, ये है, तो ये क्या है, यह है दायां पक्ष में। तो कोण 4 का क्या हो जाएगा, कोण 5, कोण 5, कोण 5। ठीक है, कोण 4 का हो गया कोण 5। अब है कोण 2 का देखते हैं। तो कोण 2 का देखेंगे आप, कोण 2 के लिए क्या हो जाएगा, कोण 2 कहाँ है, यहाँ देखिए रेखा के नीचे, रेखा के नीचे कोण 2 है। तो हम लोग चलेंगे रेखा के ठीक ऊपर, मतलब ऊपर इस दूर में से कोई होगा, तब देख लेते हैं कौन होगा। रेखा के नीचे कौन पक्ष में है, दायां पक्ष में, तो हम चलेंगे अब बायां पक्ष में। बायां में कौन हो, इधर आ गया, रेखा के नीचे, तो रेखा के ऊपर, मतलब ये हो गया। कोण 2 का हो जाएगा कोण 6, हम लिख देंगे कोण 2 का। हम लोग अब समझेंगे सम्मुख कोण कैसे बनता है। सम्मुख मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होगा हेडिंग, सम्मुख कोण मतलब क्या होता है, सामने। सम्मुख कोण मतलब क्या होता है, सामने, यानी आमने सामने भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं सम्मुख कोण बनाएंगे हम लोग। जैसे मान लिए कोण राम है, तो कोण राम के सामने सामने कौन है, कोण श्याम। देखिए कोण राम के सामने बैठा हुआ है कोण श्याम, तो कोण राम का हो जाएगा कोण श्याम। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण श्याम। समझ रहे हैं आप लोग। कोण सीता, सीता, ये है सीता रही, सीता, तो सीता के सामने कौन है, गीता, तो कोण सीता का हो जाएगा सम्मुख कोण, कोण गीता। काजू का देखते हैं। काजू के सामने सामने कौन है, राजू, हो जाएगा कोण राजू का सम्मुख हो जाएगा इसका। उसके बाद देखते हैं भानु, भानु के सामने सामने कौन बैठा हुआ है, सालू, ये हो गया सालू। ये सबसे ईजी होता है सम्मुख कोण, ये बहुत ही ईजी होता है। अब इसमें सिर्फ सामने सामने देखना पड़ता है बस। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।